इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th में आज हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। मतलब कि आज हमें यहाँ पर ये पढ़ना है कि रेजिस्टेंसेस को किस तरह से एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के दो फॉर्मूले हैं, दो यहाँ पर मेथड हैं और दो यहाँ पर डायग्राम्स आपको पढ़ने हैं। पहला होता है इन सीरीज, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, और जो दूसरा होता है वो होता है यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको आज पूरा कंप्लीट हम लोग नोट्स के अकॉर्डिंग बोर्ड्स में कैसे हमें इसको प्रपोज करना है पूरा अच्छे से हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। ओके, तो देखिए पर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सबसे देखिए पहले अपन सीरीज में होता क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ढेर सारे रेजिस्टेंसेस होते हैं और ढेर सारे रेजिस्टेंसेस को एक दूसरे से एड ऑन का मतलब हेड टू हेड हम लोग ऐड करते हैं। डायग्राम देखिए आप और क्लियर कर देंगे। यहाँ पर देखिए डायग्राम में आपको दिखा दिया मैंने ऐसे करके। ये मान लिया हमारे पास एक यहाँ पर लूप के फॉर्म में रेजिस्टेंसेस है। मान लिया हमने यहाँ पर ऐड है पहला रेजिस्टेंस यहां पर एज्यूम कर लिया हमने दूसरा रेजिस्टेंस और यहां पर एज्यूम कर लिया गया है तीसरा रेजिस्टेंस। ओके, तो इसको हमने एज्यूम कर लिया R1, इसको हमने एज्यूम कर लिया R2, इसको हमने एज्यूम कर लिया R3। ओके, और उसके बाद से इन तीनों रेजिस्टेंसेस में करंट को फ्लो करने के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया एक सेल लगा दिया, या बैटरी में आप लगा सकते हैं। ये ऐसे इस फॉर्म में लगा दिया हमने। ये है सेल। जब जब सिर्फ दो होंगे प्लेट्स तो उसे बोलेंगे सेल, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। जो बड़ी होगी प्लेट उसे बोलेंगे पॉजिटिव प्लेट और जो छोटी होगी उसे बोलेंगे यहाँ पर नेगेटिव प्लेट। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देंगे एक की ऐसे करके। और देखिए की में यहाँ पर पॉइंट बना दिया, बताया था आपको हमने की में अगर पॉइंट बनाया इसका मतलब होता है स्विच ऑन है। ये हमारा स्विच ऑन हो चुका है, ठीक है, स्विच ऑन है। और ये हमारा क्या है, सेल है। और सेल है तो सेल का जो वोल्टेज है, सेल की वोल्टेज की वैल्यू कितनी मान लिया हमने, V मान लिया। यानी कि ये सेल के V वोल्टेज को हम लोग इन तीनों में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा सेल है तो क्या होगा, सेल के पॉजिटिव वाले पार्ट से करंट बाहर निकलेगा। तो जो करंट बाहर निकल रहा है वो हमने एज्यूम कर लिया I। ओके, देखिए ध्यान से, सेल के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और वो पास हो रहा है R1 से, फिर R2 और R3 से। मान लिया हमने कि यहां से लेकर यहां तक R1 पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक। डायग्राम देखिए, ये R2 पार्ट है और यहां से लेकर यहां तक ये हमारा R3 पार्ट है। R3 मतलब रेजिस्टेंस हमारा, ठीक है। उसके बाद से अब देखिए, क्योंकि देखिए सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक, और वोल्टेज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब इसके बारे में, डायग्राम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर नोट्स के अकॉर्डिंग आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा। लेट कर लिया हमने, लेट थ्री रेजिस्टेंसेस आर combined in series, ठीक है ना, with the help of a key। इसी को अपन बोलते हैं की, ठीक है, with a key and a cell। डन। और इसके बाद से यहाँ पर दिखा देंगे we know that, ये बहुत ही मेन पॉइंट है, we know that for, इसको ध्यान से पहले आप समझते रहिएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वैसे वैसे आपको समझना है। we know that for series combination, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी का मतलब क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, या ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ईच रेजिस्टेंसेस आर डिफर, मतलब कि इन तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग होगा। मतलब कि
R1 के लिए हमने एज्यूम कर लिया कितना V1, ओके V1। R2 के लिए हमने एज्यूम कर लिया V2, R3 के लिए एज्यूम कर लिया हमने V3। डन, वही यहाँ पर लिख दिया फॉर ईच रेजिस्टेंसेस आर डिफर, ठीक है, नेम्ड एज, बहुत ध्यान सुनिएगा, ऐसे आपको बोर्ड में लिखना है, नेम्ड एज V1, V2 एंड V3, ओके। उसके बाद से पर दिखा देंगे एंड, चलिए फॉर शॉप द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in all three resistances are same। यहाँ पर लगा देते इज, मतलब तीनों में करंट सेम हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर दिखा देंगे कि यहाँ भी करंट आई है, इसमें भी करंट आई हो रहा है, और यहाँ भी करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, जो कि आई फ्लो होता हुआ सेल के नेगेटिव वाले टर्मिनल में एंटर कर जा रहा है, ठीक है। ये आपका पूरा नोट्स हो गया। अब कैसे प्रूफ करना है इसको देखिए, सीरीज का डिराइव कैसे कर रहा है, डेरिवेशन कैसे कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से कर देंगे हम लोग सिंस अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। देखिए अब यहाँ पर लगाया हमने ओम्स लॉ लगा दिया। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ for all three resistances, तीनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ओम्स लॉ क्या होता है आपको पता है, ओम्स लॉ होता है V = IR। तो ये अप्लाई करेंगे पहले हम लोग इसके लिए R1 के लिए, तुम्हारा आया कितना V1 = कितना आ जाएगा हमारा IR1, ओके ठीक। कैसे देखिए, पहले वाले R1 की बात करें तो V कितना है, V1 है, I सेम है, और जो R है वो कितना है, R1 है। तो यहाँ पर हमारा आ गया V1 = IR1, ठीक है। अब इसको ऐसे बोल सकते हैं, कैसे I1 सॉरी, आप ऐसे चल ठीक है रहने दीजिए, इसको ऐसे वाला हो जाएगा, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट मान लिया, ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब करेंगे इसके लिए V2 के लिए करेंगे, तो V2 में क्या आएगा, V2 में सेम, V2 के लिए क्या आएगा, I सेम रहेगा, और जहां पर R लिखा है वहां आ जाएगा R2, तो V2 में आ जाएगा हमारा IR2, इसे मान लिया सेकेंड। और V3 में क्या आ जाएगा, V3 में आ जाएगा IR3, इसे क्या मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर 3 हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें इन तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा। एक आप बहुत ध्यान से हमारी बात समझिएगा यहाँ पर, एक कि जो यहाँ पर V1, V2 और V3 यानी कि जो तीनों पोटेंशियल्स यहाँ पर सेल को या फिर सेल से ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इन तीनों को जो V1, V2, V3 मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, तो उसका आंसर होगा कि वो हमारा सेल दे रहा है, यानी कि सेल से प्रोवाइड हो रहा है। यानी कि इन तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम प्रोसीड करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से कॉपी करिएगा, या फिर अभी इसको आपको इरेज करना पड़ेगा। देखिए जैसे आगे ओके। अब ऐसे करेंगे यहाँ पर सिंस अब यहाँ पर ऐसे दिखा देंगे, इफ वी ऐड, सिंस वी ऐड, चलिए यहाँ पर लगाते हैं केस, सिंस इफ वी ऐड अ सिंगल रेजिस्टेंस, ओके, in the place of this combination, मतलब हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम इस पूरे की कॉम्बिनेशन के प्लेस पर सिर्फ हम अगर एक लगाते रेजिस्टेंस तो क्या होता, तो फिर क्या होता, उस केस में आपको डायग्राम ऐसा कुछ दिखाई पड़ता। अगर हमने एक लगाया यहाँ पर सिंगल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ठीक ऐसे करके, डन ऐसे करके, ठीक है। और इसको हमने क्या मान लिया, R मान लिया। भाई एक लगाएंगे तो R में तो मानेंगे नहीं, बाकी नीचे पूरा सेम है मान लीजिए। तो ये हमारे पास है सेल प्लस माइनस, यहाँ पे लगाया मैंने की, और स्विच ऑन है यानी कि की बोलिए, ठीक है, स्विच ऑन है, और यहाँ से हमारा करंट फ्लो हो रहा है I, जैसे कि पहले हो रहा था, ठीक है। ये I करंट फ्लो होता है, वो चला गया नेगेटिव में, ठीक है ना। तो अगर इन तीनों के प्लेस पर अगर एक होता तो वो ऐसे होता है ना,
अब इसके बाद से अगेन फिर यहाँ पर लगा देंगे हम लोग यहाँ पर क्या ओम्स लॉ, अगेन ओम्स लॉ, फिर हमने लगा दिया ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ यहाँ पर क्या लगाएंगे, वो आएगा इस बार आएगा, अच्छा वोल्टेज वी है ना इसका सेल का, ये हमारे पास सेल है, तो यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा V इज इक्वल टू इस बार आएगा I, और यहाँ पर केवल एक ही रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 3 बार थे ना रेजिस्टेंसेस, तो 3 बार लगाया था फॉर्मूला ओम्स लॉ का, ठीक है। यहाँ पर 1 टाइम है तो V इक्वल टू क्या आ गया IR, लगा दिया हमने IR, इसे मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर 4 मान लिया। क्लियर ना पूरा। अब ऐसे करेंगे सिंस वी नो दैट कि क्या जानते हैं हम यहाँ पर जानते हैं कि V1 V2 और V3 को अगर हम ऐड करते हैं तो V1 प्लस V2 प्लस V3 की जो वैल्यू है वो V के इक्वल आएगी। तो यहाँ पर दिखा देना है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। उसके बाद से आपको 1 2 3 एंड 4 चारों की चारों इक्वेशन से आपको सारी वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए V की वैल्यू कितनी IR, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, आ जाएगा IR इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा है V1, उसकी वैल्यू है IR1 प्लस V2, इसकी वैल्यू है IR2 प्लस V3, इसकी वैल्यू है यहाँ पर IR3 डन। इसके बाद से देखिए हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, ये पिछला हमारा था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक। थोड़ा सा और यहाँ पर देखिए IR इक्वल टू, इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन है I, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, बचेगा R1 प्लस यहाँ बचेगा कितना R2 या कितना बचेगा R3, ठीक। अब उसके बाद से R इज इक्वल टू यहाँ पर I मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा तो आएगा I अपॉन I, एक I पहले से था और ये डिवाइड में आ गया, और यहाँ क्या बचा हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। आइए यहाँ पर कैंसिल आउट, तो फाइनली हमें यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डन। ये हमारा प्रूफ हो गया। मतलब कि अगर हम सीरीज में अगर हम रेशनसेस को अप्लाई करते हैं तो जितनी बार होगा, 3 बार तो यहाँ पर 3 बार आएगा, 2 बार होगा तो यहाँ पर 2 बार आएगा। तो मतलब कहने का कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कॉम्बिनेशन ऑफ रेशंस आता है तो उसमें आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग 2 डायग्राम और आपको ये प्रॉपर आपको यहाँ पर नोट्स ऐसे करके समझा के और ड्राइव करना है, ठीक है। और लास्ट में आपका फॉर्मूला यहाँ पे आएगा। अब सपोज मान लीजिए अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर ऐसा होता इस वाले फिगर में कि यहाँ पर R1 R2 R3 के प्लेस पर अगर केवल 2 लगे होते हैं, केवल R1 R2 लगा होता, तो फिर इस फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पर केवल R2 तक अप्लाई करते। अगर 3 के प्लेस पर अगर 4 बार आता तो इस फॉर्मूले में हम लोग 4 बार अप्लाई करते। ओके, तो इसे आप प्रॉपर कंप्लीट वीडियो से समझ लीजिएगा। अब इसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर पर जल्दी ही आएगा। थैंक यू।